हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। आज मैं आपके सामने वूलन कुर्ती लेके आई हूँ। ये इसमें मैंने पैच अटैच किया हुआ है नेकलाइन पे। और ये कुर्ती जो है मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक में बनाया है और वो अभी फुल स्लीव। तो इसकी आज हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से होगी। ये एक्सेल साइज़ की कुर्ती है और 1.5 मीटर फैब्रिक है, फुल स्लीव है। तो इस तरह से आप कैसे कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं तो हम आगे की वीडियो में आपको पूरा दिखाते हैं। इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे मैं ऊपर इसका लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम स्टिचिंग करते हैं, तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने पहले से तैयारी की थी। पेपर बकरम को मैंने गले की पट्टी पे पेस्ट कर दिया था। अब इसको हम स्टिच करेंगे। इस दोनों को प्रेस करने से ये चिपक चुका है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, किनारे किनारे 1/2 सेंटीमीटर का फोल्ड करके हम इसको चारों ओर स्टिच कर देंगे। इसी तरह मैंने बैक नेक का भी मैंने रेडी कर लिया है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको पहले हम स्टिच कर ले रहे हैं किनारे, इस तरह से एकदम किनारे की सिलाई करेंगे ताकि हमको इसको बाद में फिनिशिंग करने में बहुत इजी होता है। अब ये मेरी कुर्ते की कटिंग है, ये स्लीव है, इसको पहले साइड रख लेते हैं। और ये कुर्ते का फ्रंट पैनल है। अब हम इस पर ये नेक लाइन का रख के इसको स्टिच कर देंगे एक जहाँ पे निशान लगा हुआ है। इसके बाद बैक को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे, नॉच से नॉच मिलाते हुए। और ये सिलाई करने ये बैक साइड देखिए इसका इस तरह से दिखेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के, या 1/2 इंच छोड़ सकते हैं आप। ये मेरी कटिंग हो गई है। अब यहाँ हम कट लगा देंगे जहाँ पर भी कॉर्नर बना हुआ है। इसको इस तरह से नेल प्रेस करके फोल्ड कर लेते हैं सारी पट्टियों को। और उसके बाद जो है इसको साइड में ऊपर साइड से एक हम स्टिच लगाते हैं। ऊपर साइड से स्टिच लगाने से ये पट्टी बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब ये प्रेस करने के बाद अंदर की तरफ से तुरपाई कर देंगे। बैक नेक को भी हम इसी तरह से कट लगा के एक टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हमारे पास एक नेक पैच है, इसको अब हम इसमें अटैच करेंगे। उसके लिए पहले हम फ्रंट नेक पे इस तरह से रख के इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम ये मेरे पास फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू है, इसकी हेल्प से हम इसको इसमें पेस्ट करेंगे। ये इस तरह से बैक साइड में इसको लगा के इस तरह से करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रेस करेंगे इस पर। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से मैं चिपका चुकी हूँ, इसमें पेस्ट हो गया है। लेकिन इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इस पर एक सिलाई करेंगे ताकि ये पक्की सिलाई हो जाए, धुलने से भी नहीं ये छूटेगा। इसमें जिस तरह से स्टिचिंग है उसी तरह घुमा घुमा कर आप इसको स्टिच कर लें और ये फिर कभी भी नहीं निकलेगा। बैक साइड से देखिए इसकी लुक इस तरह से आएगा। ये हमारा हो गया। अब हम ये स्लीव की किनारे तैयार कर लेते हैं। स्लीव को किनारे सिल लेंगे और उसमें भी एक लेस अटैच किया है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पतली सी लेस है किनारे की, और इसको हम डबल स्टिच करके करेंगे। पहले हम एक बार स्टिच करके फिर फोल्ड करके स्टिच करेंगे, तो ये अंदर की तरफ से ये हो जाएगी। ये फाइनल लुक इसका इस तरह से दिखाई देगा। दोनों स्लीव मेरी तैयार हो गई हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा जो भी लेसेस हैं उसको हम कट कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आएगी। हम स्लीव तैयार करने के लिए इसको साइड सीम इसकी स्टिच कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम इस स्लीव को अटैच करने से पहले कुर्ते का शोल्डर अटैच करेंगे। उसके लिए ये शोल्डर अटैच करके ये देखिए इसका हम ऊपर रखेंगे ताकि ये अंदर की तरफ कोई इस तरह की स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। ये हमारी शोल्डर अटैच हो गया। ये इस देखिए, देख रहे हैं आप,
इस तरह से ऊपर से अटैच लगाएंगे हम, ताकि हम इसको साइड सीम भी कर लेते हैं। ये कुर्ती का साइड सीम है, यहाँ से मार्जिन लेते हुए जितने पे हमने नॉच लगाया है उतना स्टिच करेंगे। जहाँ तक ओपनिंग है हमारी स्लिट के वहाँ तक रखेंगे। दूसरा साइड भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए ये आपका राइट रहेगा और ये रॉन्ग साइड का रहेगा, उल्टा करे रहेंगे कुर्ता, और स्लीव को जो है सीधा रख के इस तरह से सबसे पहले शोल्डर से मिलाएंगे। उसके बाद हम आर्मपिट पे मिला के पहले साइज़ देख लेते हैं। ऐसे साइज़ तो परफेक्ट होता है, लेकिन एक बार मिला लेना बेहतर होता है। उसके बाद हम पूरे राउंड में स्लीव को स्टिच करते हुए अटैच कर देंगे। अब ये हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये अटैच हो गया है। अब ये राइट साइड से इसका लुक इस तरह से आएगा। दूसरा स्लीव भी इसी तरह अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पर भी एक लेस अटैच करेंगे, जिस तरह से आस्तीन में मैंने लगाया है। तो इसको दोनों तरफ सिलाई करते हुए फिर फैब्रिक को फोल्ड करके एक बार अटैच करेंगे। अब हम स्लिट तैयार कर लेते हैं। स्लिट तैयार करने के लिए हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा टॉप पे जब आएंगे तो इस तरह घुमा के एकदम स्ट्रेट बैठाएंगे और दूसरे साइड की भी स्लीट को हम तैयार कर लेंगे। ये फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, जो देखने में शाइनिंग भी इसमें है और ये सॉफ्ट भी है। अब ये दूसरी तरह की भी स्लीट तैयार हो गई है। अब हम नीचे का दामन मोड़ लेते हैं। अब हम दामन मोड़ने के बाद दूसरी साइड का भी ये दामन मेरा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें एक टॉप की स्टिच लगाएंगे ऊपर से, जिससे हमारी पूरी किनारे बैठ जाती है और लुक भी इसका अच्छा आता है। ये पूरा इस तरह से लगा दिया। अब हम यहाँ पे स्लिट पे एक हम फैब्रिक यहाँ स्क्वायर में लेंगे और उसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड रखते हुए, दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह से रख के ऐसे सिलेंगे। इसको लगाने से ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी उठने बैठने में कहीं पे दब जाता है तो बहुत जल्दी इसको फटने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह की, इसको चुटकी भी बोलते हैं, इस तरह की चुटकी अगर आप लगाएंगे तो ये मज़बूत होता है। ये देखिए स्लीट हमारी सब बन के तैयार हो गई है। ये स्लीव ये है, ये किनारे की बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेड निकल रहे हैं, तो इसको इंटरलॉक करने के लिए मैं अपनी मशीन से इसको, ये देखिए इस तरह से जिगजैग बन के आता है, ये सिक्योर हो जाता है। ये तैयार हो गए हैं। ये कुर्ती हमारी बन के रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।